थे। परमेश्वर यही चाहते थे कि जिस तरह एलिया का मसा अलीशा के ऊपर आया है, उसी तरह अलीशा का मसा गेहजी के ऊपर आए। लेकिन वचन कहता है गेहजी वो मसा नहीं ले पाया, बल्कि हिमसा कोड़ी होकर वो उसके सामने से चला गया। रीजन शरीर की अभिलाषाएं, अपनी बुलाहट को ना पहचानना और परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रीति के साथ भरोसा ना रखना। परमेश्वर को यह दिखाना कि हम तुझसे भी ज्यादा समझदार हैं, हमें अपने फ्यूचर को तुझसे भी ज्यादा बनाना आता है। और परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या यह समय दाख की बारियां लेने का है? क्या यह समय जैतून की बारियां लेने का है? क्या यह समय दास दासियां लेने का है? क्या यह समय सोना चांदी को लेने का है, भेंटों को लेने का है, वस्त्रों को लेने का है? हालेलुया। वही सेवक जो एक विधवा से कह रहा था कि मुझे वही एक रोटी बना के खिला, उसी का ही सेवक एक बड़े आदमी को बोलता है मुझे कोई ऑफरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि बात ऑफरिंग की नहीं है। कई बार परमेश्वर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी बोने के लिए बोल देता है, और कई बार परमेश्वर बड़ी बड़ी चीजों को मना कर देता है। ये आत्मा की बातें हैं, पवित्र आत्मा सिखाता है। और अगर हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, लिखा तभी तुम उसके पुत्र कहलाते हो। जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र हैं, बाइबल कहती है। तो हमें यह देखना है परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। क्या मैं वही लीग पर हूं, उसी लाइन पर हूं जिस लाइन के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, या मैं अपनी लाइन को चेंज कर रहा हूं? हमें अपनी लाइन को सेम रखना है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा अलीशा को कि तूने उसके पीछे ही चलना है। और बहुत से चेले जानते थे कि आज उनका स्वामी स्वर्ग चढ़ाए जाना है, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की उसके पीछे जाने की। लेकिन अलीशा कहता तुम चुप रहो, मैं जानता हूं। और उसने कहा मुझे दुगना भाग चाहिए। क्या था दुगना भाग? एक मालिक की जब प्रॉपर्टी होती है बाप की, तो जो सबसे बड़ा बेटा होता था, अगर उसके 10 बेटे हैं तो प्रॉपर्टी के हिस्से 11 होते थे। पहले बेटे को 2 हिस्से मिलते थे और बाकियों को 1-1 मिलता था। अगर 100 रुपया उसके पास है तो 11 हिस्से होंगे, तो 9 रुपये 9 पॉइंट समथिंग 9 रुपये सबके हिस्से आएंगे। लेकिन बड़े बेटे को 18 रुपये मिलेंगे, बाकियों को 9 रुपये मिलेंगे। तो उसने कहा था कि मैं आत्मा में तेरा बड़ा बेटा हूं, क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूं इसलिए मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। आप कुछ भी प्रभु से जब क्लेम करते हैं, वो ये भी देखता है कि वाकई आप उस क्लेम करने के काबिल हैं कि पिता मैं तेरे नाम से मांगता हूं। नाम से मांगता हूं, परमेश्वर देखता है कि नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है चरित्र। हे परमेश्वर मैं तेरे चरित्र से मांगता हूं, मेरी बीमारी को दूर कर। परमेश्वर कहता है ये मेरे चरित्र से मांग रहा है, पर ये तो व्यभिचार में